संघर्ष वही करता है जिसकी तकदीर बड़ी होती है। आप सुन रहे हैं धीरज शर्मा की जीवन कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष है, दर्द है, नशे की लत है, लेकिन साथ ही है आत्म सुधार, भक्ति और एक नया सवेरा। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा को सुने। जन्म तो हर कोई लेता है, लेकिन जीवन जीना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मेरा नाम धीरज शर्मा है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहाबाद कस्बे में 15 जुलाई 1996 सोमवार अमावस्या के दिन हुआ। हमारा परिवार बहुत ही साधारण था। माता पिता, एक बहन और हम 3 भाई मिलकर एक छोटे से घर में रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन माता पिता ने कभी भी हमारी जरूरतों में कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन में शिक्षा का महत्व समझने का ज्यादा मौका नहीं मिला। आर्थिक परेशानियां इतनी थीं कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी घर चलाने के लिए काम करना था। धीरे धीरे मैंने जीवन की सच्ची शिक्षा कठिनाइयों से सीखी। हर मुश्किल, हर संघर्ष ने मुझे मजबूत बनाया। संघर्ष के बिना सफलता की कोई कीमत नहीं होती। कई छोटे मोटे काम किए, कभी खेतों में मजदूरी तो कभी दुकानों में चाय बेचने का काम। हर सुबह एक नई चुनौती लाती थी और हर रात नए सपने देकर जाती थी। जब मैं 12 साल का था तभी मेरे बाबा का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हमारे ताऊ और ताई ने हमारे परिवार पर काला जादू कराया। धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा और हमारी हालत खराब होने लगी। जब अपनों से ही धोखा मिले तो लड़ाई और मुश्किल हो जाती है। बाबा के जाने के बाद सबसे पहले काला जादू का असर मेरे पापा पर हुआ। पापा को अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। कभी लगता कोई पीछे खड़ा है तो कभी कोई उन्हें आवाज दे रहा है। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। हमने डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार हमारे जीजा जी के पिताजी हमें सुभाष चंद्र दुबे जी के पास ले गए। उन्होंने हमारी परेशानी समझी और तांत्रिक क्रियाओं के जरिए पापा को ठीक किया। जब शरीर बीमार होता है तो मन भी कमजोर पड़ने लगता है। गुरु जी के आने के कुछ समय बाद मेरे साथ भी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। मेरे पैरों में सूजन आ गई, काले नीले धब्बे उभर आए। मुझे महसूस होता कि कोई मुझे देख रहा है। मेरे आसपास कोई अदृश्य शक्ति है। गुरु जी ने मेरी हालत को समझा और तांत्रिक उपायों से मेरा इलाज किया। यहीं से मेरे अंदर आध्यात्मिकता के बीज अंकुरित होने लगे। हर अंधेरी रात के बाद उजाले की किरण जरूर आती है। बीमारी के दौरान मैंने शिव की भक्ति की। बचपन से मेरी माँ शिव और माँ काली की पूजा किया करती थी, लेकिन मैंने खुद शिव जी को महसूस किया। धीरे धीरे भक्ति मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। शिव जी ने मुझे मानसिक शांति दी और जीवन में संघर्ष करने की शक्ति दी। मैंने सीखा कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में भी होनी चाहिए। नशा सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी कमजोर कर देता है। 4 साल पहले मैं नशे की लत में पड़ गया। शुरुआत में यह एक छोटी सी आदत थी, लेकिन धीरे धीरे यह मेरी जिंदगी पर हावी होती गई। नशे ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। शिव की भक्ति और गुरु जी के मार्गदर्शन से मैंने इस लत को छोड़ने की ठान ली। मैं जानता हूँ कि यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन हर दिन मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी हमें हर कदम पर सिखाती है, बस हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे जीवन के हर संघर्ष ने मुझे सिखाया कि मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। मैंने सीखा कि भागना कोई हल नहीं, बल्कि समस्याओं का सामना करना ही सच्ची ताकत है। अब मेरा सपना है कि मैं अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दूं और अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करूं। मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी उन लोगों
तक पहुँचे जो कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ ताकि वे भी अपने जीवन में एक नई राह बना सकें। हर तूफान के बाद शांति आती है और हर संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। यह मेरी कहानी है, संघर्षों से भरी लेकिन उम्मीद और आत्म सुधार से प्रेरित। शिव की कृपा से मैंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। मुझे विश्वास है कि जो भी इस कहानी को सुनेगा वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होगा। तो दोस्तों याद रखें, हर कठिन दौर के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। संघर्ष से सफलता तक का सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर संकल्प मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। संघर्ष से सफलता तक का सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर संकल्प मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणा औरों तक भी पहुंच सके। अगर आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।